जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हमारे इसरो ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च कर दिया है। नहीं करेगा बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। इनफैक्ट ये स्पेसक्राफ्ट धरती के ज्यादा करीब होगा सूरज से मिशन के दौरान। स्पेसिफिकली कहा जाए, लॉन्च होने के बाद ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लगरांज पॉइंट L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लॉन्च से करीब 4 महीने का समय लगेगा और एक बार वहां पहुंच गया तो 5 साल तक ये वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व। शॉर्ट में सोहो, ये एक जॉइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 और L2 सबसे इंपॉर्टेंट लगरांज पॉइंट्स हैं क्योंकि वो धरती के सबसे करीब हैं। जो फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया। यहां कंसीडर करें तो 5 लगरांज पॉइंट्स बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये 5 लगरांज पॉइंट्स कहां पर लाए करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ, हमें स्टेबिलिटी मिलती है। जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लगरांज पॉइंट पर भेजेंगे, हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए। स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और वो स्पेसक्राफ्ट धरती की सन के अराउंड रेवोल्यूशन के साथ साथ गोल गोल घूमता रहेगा। इससे ज्यादा लंबे मिशन अगर हम एग्जांपल ले, यहां पर जो भी चीज हम वहां L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कंटिन्यूअसली ऐसी पोजीशन में रहेगी जहां से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सके और कभी भी एक दूसरे की शैडो में सूरज या धरती छुपेंगे नहीं। खुद ही सोचकर देखो, जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में भेजते हैं, जैसे चंद्रयान को भेजा था, या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं, चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से धरती बीच बीच में छुप जाती है। ऐसे ही धरती के अराउंड गोल गोल घूमने से भी सूरज छुप। जैसे चंद्रयान 3 भेजा था, आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, जो कि चंद्रयान पहले पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, फिर ये जाके मून के चक्कर लगाने लगा। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ये जो आदित्य L1 है वो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर रहेगा, फिर उसका अध्ययन करेगा सन का, यहाँ पे घूमते हुए। दूसरे में ये आदित्य L1 के साथ मैग्नेटोमीटर MAG, ये मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। ये आदित्य L1 के साथ अपेक्स और पापा नाम के ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि ये जाएंगे और इनके बारे में अध्ययन करेंगे। अपेक्स का आप लोग देख सकते हैं, जो इमेज लेफ्ट वाला इमेज है वो अपेक्स का है। ये प्लाज्मा एनालिसिस पैकेज फॉर आदित्य, इसका नाम है शॉर्ट में पापा। तो आप लोग इमेज में देख रहे होंगे। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये जो हमारी पृथ्वी है और सन है, इसके बगल में जो आसपास हवा विंड है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सोलेक्स हीलियोटेन, ये भी एक्स रेज के जो भी रेज निकलती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो भी सन से रेज निकलती हैं उनके बारे में। ये हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटरी एक्स रे स्पेक्ट्रम, ये एक्स रेज के बारे में अध्ययन करेंगे। जो एक्स रेज निकलती हैं सन के द्वारा, UV रेज निकलती हैं, विभिन्न प्रकार की रेजों का ये अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्स रे स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी सन के बारे में, जो सन से एक्स रे निकलती हैं उनका अध्ययन करेगा। ये देख सकते हैं सूट को, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में देखेगा, उनके बारे में अध्ययन करेगा। ये VELC विजुअल इमिशन लाइन क्रेमेनोग्राफ इज डिजाइन, ये विजुअल रेज के बारे में अध्ययन करेगा, जो हमको लाइट दिखाई देती है उसके बारे में अध्ययन करेगा। ये जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, जो सन वगैरह या पृथ्वी वगैरह के, उसके बारे में ये इस प्रकार का दिखेगा। ये देखिए इंफ्रारेड के बारे में, इंफ्रारेड जो रेज निकलती हैं उनके बारे में आदित्य L1 अध्ययन करेगा। तो आप लोग इमेज में देख रहे होंगे। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो किस प्रकार की ये भी हैं, इनके बारे में भी जो आदित्य L1 है वो लॉन्च करेगा। क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में रहकर इन चीज़ों का अध्ययन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है वो इन अल्ट्रावायलेट रेज को रोक देता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता। विजुअल लाइट है जो हमको दिखाई देती है हमारी पृथ्वी से, वो लाइट है वो विजुअल लाइट बोलते हैं। इसके बारे में भी आदित्य L1 कई सारी जानकारी जुटाएगा। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें विभिन्न प्रकार की रेज हैं, कई प्रकार की अल्ट्रावायलेट हैं, विजुअल रेज हैं, कई प्रकार की, जिनकी वेवलेंथ वगैरह है कितनी है वो आप इमेज में देख रहे होंगे। जो सन की जो बाहरी लेयर है उसका तापमान 10 लाख से लेकर 3 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, जो सन का ये बाहरी लेयर है, जो क्रोमोस्फीयर है उसके बाहर का लेयर है। सन में प्लाज्मा पाया जाता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं, जिसमें हमको प्लाज्मा प्राप्त होता है, जिससे सन पर से हीट और लाइट प्राप्त होती है। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, जो क्रोमोस्फीयर है उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि सन की सबसे बाहरी लेयर है।
अब लोग जैसे हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में पढ़ा है, ऐसे ही सन में भी कई सारे क्रस्ट मेंटल कोर होते हैं। ये आप इमेज में प्लाज्मा देख रहे होंगे, प्लाज्मा से किस तरीके से जो हीट और एनर्जी है वो प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार हम लोग इमेज में देख रहे होंगे, ये रेडिएटिव जोन है, कनेक्टिव जोन है, फोटोस्फीयर है, और कोर का आप लोग टेम्परेचर भी देख रहे होंगे कितना टेम्परेचर है। तो इस प्रकार की सन की भी लेयर हैं। सन के जैसे हम सेंटर में जाएंगे, कोर पे जाएंगे, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उसको तो अनुमान लगा सकते हैं पास जाकर, या अपना कोई भी यान भेजकर इसके बारे में अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा अत्यंत टेम्परेचर है। कनेक्टिव जोन, रेडिएटिव जोन, कोर है। सन का जो कोर का टेम्परेचर है 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना जो सन का टेम्परेचर है वो इतना टेम्परेचर होगा। कोर को आप इमेज में देख रहे होंगे, जो कोर दिखाया गया है उसका ऐसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है सन का, जैसे हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर होता है। आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट। पृथ्वी के 3 भागों में हमने जनरली बांट रखा है, जिसको हम क्रस्ट, मेंटल और कोर बोलते हैं। अब हम थोड़ी सी पृथ्वी के बारे में और बात करते हैं। हमारा सन है 1.3 मिलियन, पृथ्वी एक बराबर 1.3 मिलियन अगर हम पृथ्वी में लाएंगे तो एक सन के बराबर होंगी। तो कहने का मतलब है सन हमारा इतना विशाल है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग जो डायमीटर है उसके बारे में बता सकते हैं, यानी 33, देखिए कितना लगा है, 3,33,000 जो पृथ्वी है उतनी मिला लें तब सूर्य जितना वजन होगा। तो सूर्य में वजन भी बता सकते हैं। 109 गुना डायमीटर है सन का पृथ्वी से। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं किस प्रकार का है। जय हिंद, जय भारत।